एक एक पैर को बारी बारी से मोड़िए और छोड़िए। पूरे प्रेशर के साथ बनाइए अपनी कुंडलियों को, जंघाओं को स्वस्थ। बहुत ही प्यारा मौसम है योग आसन के लिए, लीजिए इसका आनंद। बाकी तो सो रहे हैं अपने घरों में। विश्राम, दोनों पैर पीछे, सांस भरते हुए दोनों पैरों को मिलाकर के प्रेशर के साथ लगाइए, बटक के साथ पूरा प्रेशर। रोकिए, धीरे धीरे वापस। 2, पुनः लगाइए बटक के साथ। धीरे धीरे वापस। 3, पुनः लगाइए। वापस नहीं करेंगे, इसी मकर आसन की अवस्था में ही दोनों घुटने पैर मिले हुए ले जाइए राइट साइड और पंजे को जमीन से लगा दीजिए। अब ले जाइए लेफ्ट साइड। इसी तरह से बारी बारी से आप मकर आसन में रहते हुए लेफ्ट और राइट अपने पैरों को चलाते रहिए और आंखें बंद करके अपनी कमर पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी कमर कितनी लचीली हो रही है, आपकी पेट की पाचन क्रिया कितनी स्वस्थ हो रही है, स्वयं महसूस कीजिए। किसी भी चीज को प्रैक्टिकल करके देखिए तभी मानिए। विश्राम, दोनों पैर पीछे, 1-2 गहरी लंबी सांस। दोनों हाथों को आगे कर दीजिए, कंधे के बराबर फासला हाथों में। सांस भरते हुए आगे से हाथ, पीछे से पैर और सर उठाएंगे बैलेंस के साथ। चलिए, सांस भरते हुए नाभि चक्र जमीन पर, हाथ पैर और सर एकदम सीधी रेखा में। रोकिए अपने आप को, बढ़ाइए अपनी जीवन शक्ति, प्राण शक्ति, अपनी क्षमता को पहचानिए। धीरे धीरे आ जाइए मकर आसन में। पुनः गहरी लंबी सांस। दोनों हाथों को साइड में फैलाइए विमानासन के लिए। सांस भरते हाथ पैर सिर। चलिए, बनाइए सुंदर सा एयर इंडिया का हवाई जहाज और जैसा आसमान में पक्षी मस्त होकर के उड़ता है, आप भी उड़ने का प्रयास करिए। आप हैं योगी, आप हैं योग बली, हम हैं योग बली, घर घर गली गली, हम हैं योग बली, घर घर गली गली। दीजिए आनंद। धीरे धीरे पुनः मकरासन। आ जाएंगे बुद्धा पोज में राइट साइड। तथागत भगवान बुद्ध का बहुत ही प्यारा आसन। तथागत बुद्ध इसी आसन में रह करके भी अपनी साधना करते थे। उन्हीं के नाम पर इस आसन का नाम बुद्धा पोज। गहरी गहरी लंबी सांसें लेते रहें, आंखें बंद रखें।
आप अपने हाथ का तकिया लगाएं और पुनः विश्राम में चले जाएं। दूसरी साइड में आ जाएं बुद्धा पोज में। उसी सुख शांति को महसूस करें जिसको तथागत बुद्ध ने महसूस किया था। संसार को शांति का, करुणा का, दया का संदेश दिया। पांच शीलों का नियम बताया जिस पर चल करके संसार अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बना रहा है। तकिया लगाइए, पुनः विश्राम करिए। आ जाइए पीठ के बल। समय तेजी से आगे बढ़ता हुआ, कम समय के पीछे दौड़ते हुए दोनों हाथ कमर के नीचे रिलैक्स करें। हाथों को बाहर निकालें। सीधे सीधे चलते हैं समय को देखते हुए। कट उत्थान सेतु आसन में दोनों एड़ियां बटक के साथ लगाइए और सांस भरते हुए कमर को धीरे धीरे उठाइए, पूरा ऊपर जाने दीजिए और लास्ट स्टेज पर रुक जाइए। आंखें बंद करके नाभि पर आती जाती सांसों को महसूस कीजिए। वशिष्ठ प्राणायाम। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कमर को नीचे आप जाने दीजिए। आप एड़ियों को और सटाइए बटक के नजदीक, और भी ज्यादा आपका सेतु आसन अच्छा बनेगा। सांस भरते हुए पुनः कमर को उठाइए। कट उत्थान सेतु आसन उठा दीजिए पूरा, और अब साइड से दोनों हाथों का सपोर्ट दे दीजिए और भी कमर आपकी ऊंची हो गई। और देखिए, आंखें बंद करके इस बने हुए पुल का आनंद लीजिए। एक योगी के द्वारा बना हुआ पुल पूरे शरीर को स्वस्थ बनाता हुआ। आती जाती सांसों पर पुनः ध्यान, नाभि पर। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कमर को नीचे लाइए। दोनों पैरों को आगे फैला दीजिए। लेटी हुई अवस्था में ताड़ासन कीजिए। हाथों को खींचिए पूरा पीछे, पंजों को आगे खींचिए। वापस हाथ नीचे, दोनों घुटनों को मोड़िए। अपान आसन दबाइए प्रेशर के साथ, छाती के साथ, और बनाइए फेफड़ों को, हृदय को, जंघाओं को, घुटनों को पूरा स्वस्थ। सांस छोड़ते हुए नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करिए, और भी ज्यादा लाभ होगा। धीरे धीरे गर्दन नीचे, दोनों पैर सामने। राइट पैर से एक पैर अपान आसन दबा दीजिए राइट घुटने को छाती के साथ, प्रेशर के साथ। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा सामने जमीन पर। अब सांस छोड़ते हुए नासिका को लगा दीजिए घुटने के साथ।
सर जमीन पर ले जाइए और इसी पैर को लेफ्ट पैर की जंघा पर रख दीजिए। राइट हाथ को साइड से फैला दीजिए और लेफ्ट हाथ से घुटने को धीरे धीरे दबाते जाइए जमीन की तरफ। हाथ और दृष्टि राइट साइड, घुटना लेफ्ट साइड बिल्कुल जमीन से टच होता हुआ। और देखिए कितने अंगों की एक साथ ट्विस्टिंग हो रही है, बहुत ही प्यारा आसन। धीरे धीरे घुटने को वापस लाइए, उन्हें दबा दीजिए छाती के साथ। पैर को आगे फैला दीजिए, लेफ्ट पैर से एक पैर अपान आसन दबाइए पूरा और सांस छोड़ते हुए नासिका को पुनः लगा दीजिए घुटने के साथ। गर्दन पीछे जमीन से लगाइए और इस पैर को रखिए राइट पैर की जंघा पर और हाथ को लेफ्ट साइड फैलाते हुए धीरे धीरे घुटने को राइट साइड दबाते जाइए। गर्दन दृष्टि हाथ लेफ्ट साइड, घुटना राइट साइड जमीन को टच करता हुआ। पूरा शरीर आपने निचोड़ दिया कपड़े की तरह, नहीं रहेगा कहीं कोई दर्द। धीरे धीरे वापस लाइए, घुटने को पुनः दबा दीजिए। दोनों पैरों को आगे फैला दीजिए, शवासन में आ जाइए और गहरी गहरी लंबी सांसों के साथ रिलैक्स करिए। धरती माँ की गोद में आपका शरीर लेटा हुआ। गहरी लंबी सांस के साथ 3 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भरिए पूरी गहरी लंबी सांस, पेट को पूरा फुलाइए और चले जाइए भ्रामरी में। विश्राम। भ्रामरी किया आपने, भौरे जैसा गुंजन किया, मस्तिष्क पूरी तरह से स्वस्थ। अब अपने पूर्वजों को याद करिए, अपने माता पिता को याद करिए, अपने गुरुजनों को याद करिए, अपने इष्ट देव को याद करिए। जिन जिन को आपको श्रद्धा है उन सभी को याद करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। इन सभी को श्रद्धा के साथ कोट कोट नमन कीजिए, इनका सम्मान कीजिए, इनका आशीर्वाद लीजिए, प्रेरणा लीजिए। दोनों हाथों को रगड़िए जोर से। दोनों हाथों के बीच में बहुत ही प्यारी पॉजिटिव ऊर्जा पैदा होती हुई इसी ऊर्जा का उपयोग करते हुए आंखों पर रखिए, आंखों को सहलाइए। आपकी आंखों की ज्योति बढ़ती हुई चेहरे को सहलाइए। चेहरा एक योगी की तरह चमकता हुआ दमकता हुआ पूरा ओज। शरीर को सहलाइए, पवित्रता का एहसास कीजिए। मैं पवित्र हूँ, हमेशा पवित्र ही रहूंगा। तन से, मन से, वचन से, कर्म से 24 घंटे पवित्र रहने का प्रयास करूंगा। शुभ कर्म करूंगा, परोपकार के कर्म करूंगा। पुनः एक बार ताड़ासन कीजिए।
और शरीर को थपथपाइए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं एक योगी हूँ, मैं उपयोगी हूँ। बहुत ही सुंदर विचार, बहुत ही सुंदर भावनाएं। इन्हीं सब सुंदर भावनाओं को अपने मन में ग्रहण करते हुए बायां करवट लेते हुए बैठ जाएंगे सुखासन में। दोनों हाथ घुटनों पर, ध्यान मुद्रा, आंखें बंद, कमर सीधी। 3 बार हमने प्रकृति से बहुत कुछ लिया है, इसके बदले में 3 बार ओम का आह्वान करके प्रकृति का धन्यवाद करेंगे। वातावरण पवित्र होगा, मन पवित्र होगा।